नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरदास जी का सूरदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। यानी कि जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के में जो बहुत सारे कवि हुए हैं उनमें से बहुत सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका जन्म 1468 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास स्थित रुनकता गांव में हुआ था। यह प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे और यह जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। तो ये हमने पढ़ा सूरदास जी के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं, सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे और पहला पद जो है उसके बारे में उसका अर्थ हम समझेंगे। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल्कि बेनी जू है लांबी मोटी। कारत गुहत निहावत जेही नागन सी बहु लोटी। काची दूध पिहावत पच पच देत न माखन रोटी। सूर चिरंजीवी दो भैया हरि हलदर की जोटी। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जो हैं अपनी माँ से क्या कह रहे हैं? इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बालपन की जो लीलाएं हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इसमें श्री कृष्ण जी जो हैं अपनी माँ से क्या कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया कभई बढ़ेगी चोटी। कभई माने कब। कभई माने होता है बच्चों कब। बढ़ेगी माने बड़ी होगी। मैया मेरी चोटी मतलब माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। तू जो कितनी बार मोए दूध पियत भई ये आज हुए छोटी। मैं कितनी बार, किति माने कितनी, मोही माने मैं, पियत माने पीता हूं, भई माने हो रही है, अजहू माने क्या है, आज भी। क्या कह रहे हैं? मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते कितना समय हो गया है, लेकिन यह मतलब पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन ये आज भी छोटी है। तू जो कहित बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। तू जो मतलब तुम तो, कहती माने कहती हो, बल माने क्या होता है बलराम, बेनी माने होता है चोटी, जू माने जैसी, लंबी माने होता है लंबी और मोटी माने आपको पता है मोटी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अभी भी छोटी है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से ये लंबी चोटी जो है किसी बेल की तरह क्या हो जाएगी, लंबी मोटी। यानी किसी बेल यानी बलराम की तरह। यानी क्या कहा है, किसी बेल नहीं है। बल का मतलब क्या है, बलराम से है। तुम तो कहती थी कि ये जिस प्रकार बलराम की चोटी है, भाई बलराम की चोटी है, उतनी ही लंबी और मोटी हो जाएगी। काड़त गुहत निहावत जैसे नागन सी बहु लोटी। काड़त माने होता है बच्चों बाल काढ़ना, गुहत माने गूंना, वो जो हम चोटी को बल देते हैं, गूंदते हैं, उसको कहा है। निहावत माने क्या कहा है, नागिन माने नाक की तरह, बहु माने जमीन पर, लोटी माने लोटेगी या छुएगी, मतलब इतनी लंबी हो जाएगी। काड़त गुहत निहावत जय नागन सी बहु लोटी। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या है, ये जब उसे कंघे से काढ़ा जाएगा तब ये नहाते, निहावत माने होता है नहाते समय जब इसे कंघे, निहावत माने होता है बच्चों नहाते समय क्या होगा, कह रहे हैं कि फिर जब उसे कंघे से काढ़ा जाएगा और फिर नहाते समय ये क्या होगी, किसी नागिन की तरह लहराएगी या जमीन पर लोटेगी, लहराएगी। ठीक है ना। काची दूध पिहावत पचपच देतना माखन रोटी। काची माने होता है कच्चा, काचो माने होता है कच्चा, पियावत माने पिलाती हो, पची पची माने होता है बच्चों
बार बार, पची पची माने होता है बार बार। माखन रोटी आपको पता है मक्खन, और देती माने देती हो, ना माखन ना रोटी। कहते कच्चो दूध पियावत पच पची देत ना माखन रोटी। कहते कह रहे हैं वो, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और खाने के लिए मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिरंबी दो भैया हरि हलदर की जोटी। सूर माने इसमें रखा है सूरदास जी से है सूर, चिरंजी माने लंबी उम्र, दो माने दोनों, हरि माने होता है श्री कृष्ण और हलदर माने होता है बलराम, जोटी माने जोड़ी। क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं कहना और बलराम की जोड़ी मुग्ध होकर सूरदास जी श्री कृष्ण जी और बलराम की जोड़ी पर मुग्ध होकर उन्हें क्या होता है, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दोनों भाइयों के लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला पद। अब हम दूसरा देखेंगे। इस जो दूसरा पद है इसमें कान्हा जी की माखन की चोरी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि माखन चोरी किस प्रकार करते थे और गोपियां किस तरीके से माता यशोदा के पास उनकी शिकायत करने के लिए आती हैं। तो इस पद में ये बताया गया, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढूंढोरी आप ही आयो। कह रहे तेरे लाल मेरो माखन खायो। गोपी आकर श्री की माँ यशोदा से शिकायत करती हैं कि तुम्हारे लाल, तेरे मतलब तुम्हारे, लाल माने बेटे, खायो माने खाया। कह रहे हैं तुम्हारे बेटे ने मेरा मक्खन खा लिया है, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढूंढोरी आप ही आयो। कह रहे हैं दोपहर में, दोपहर माने दोपहर, दिवस माने समय, जानी माने होता है जानकर, घर सुना मतलब सुनसान घर को, ढूंढ ढूंढोरी आप ही अपने आप आयो। क्या है वो कह रही है, क्या दोपहर के समय तेरे लाल ने हमारा माखन खाया है, ये दोपहर के समय हमारे घर को सूना समझकर, अकेला समझकर घर में घुस आता है और अपने दोस्तों को भी साथ घर में अपने आप घुस आता है। ढूंढी ढूंढोर मतलब अपने आप ढूंढ लेता है या अपने आप ही ये घर में सूना देखकर अपने आप घर में घुस आता है। खोल कुबार बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। खोल किवाड़, किवाड़ को, किवाड़ माने दरवाजे को खोलकर, बैठ मतलब घुसकर, सखिन माने सब, खवायो मतलब खवाया। कह रहे हैं किवाड़ को खोलकर घर में घुसकर क्या करा उसने, सब सखियों अपने सब दोस्तों को हमारा माखन, दूध और दही मक्खन सब कुछ खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनहावत बहु दही के ढरकायो। कह रहे हैं ऊखल चढ़, ऊखल माने ओखल, जिसमें हम धान वान कूटते हैं वो ओखल, चढ़ी माने चढ़ गया, सीके माने वो छीका है, जो सीके माने क्या होते हैं, जिसपे दूध और मक्खन ऊपर टांग दिया जाता है, उसको यहाँ सीके माने होता है छीक। अनभावत मतलब जब अच्छा नहीं लगा, भूई माने जमीन पर, ढरकायो माने गिरा दिया। वो कह रहे हैं ऊखल पर चढ़कर इसने क्या हुआ, सीके में ओखल पर चढ़कर इसने जो छीका है उसमें से हमारा दूध दही खा लिया और उतारा, और खा पीकर, और जो इस खा लिया, और जो अनभावत माने जो इसको अच्छा नहीं लगा वो जमीन पर इसने गिरा दिया। दिन प्रीत हानि होत गौरस की, यह ठोडो कौन ढंग लायो, ढोटा कौन ढंग लायो। कह रहे हैं दिन प्रीत होत गौरस की, दिन माने रोजाना, दिन प्रीत माने होती रोजाना, हानि माने नुकसान, होत माने हो रहा है, गौरस माने होता है बच्चों जो दूध दही से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीजें, दही मक्खन ये सब। ढोटा माने होता है बेटा, लायो माने लाया। वो कह रहे हैं रोजाना दिन प्रीत हानि होत गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। कह रहे हैं रोजाना जो हो रही है ये वो कह रही हैं कि यशोदा जी आपने ऐसा उत्पादी लड़का पैदा किया है जिसके वजह से हमारे दूध दही का रोज नुकसान हो रहा है, आप इसे रोकती क्यों नहीं हो। वो कह रही है सूर्य श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोख हो जाए। वो कह रही हैं क्या तुम इसे क्यों नहीं रोकती हो,
सूरश्याम को हटके ना राखे, कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं श्याम को हटके माते रोकती क्यों नहीं हो, और ये जो तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है, वो कह रहे हैं तुम इस अपने पुत्र को रोकती क्यों नहीं हो, क्या आपने ही एक अनोखा पुत्र पैदा किया है या और किसी के पुत्र नहीं है जो इस तरीके से हमारे नुकसान बार बार कर रहा है। तो ऐसी शिकायत जो है गोपियां माँ यशोदा से लगा रही हैं। तो बच्चों ये हमने अपने पाठ पढ़ा है, पाठ 15 सूरदास जी के पद। तो सभी बच्चे ध्यान से इसके अर्थ को समझेंगे।